हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड कुछ एटॉमिक मॉडल्स देखे थे, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। तो आज इस पार्ट में हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें आपका रेस्ट ऑफ चैप्टर कवर होगा। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज मास नंबर, ये सब क्या होता है, आइसोटोप, आइसोबार्स क्या होता है, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं मास नंबर से। तो मास नंबर होता क्या है? तो इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे कि आपको पता है, न्यूक्लियस जो होता है वो उसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो बस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर को मिला के ही मास नंबर बनता है। यहाँ पे आपको इसको ए से डिनोट किया जाता है, और इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। ई जो होता है वो एलिमेंट का सिंबल होता है, और ए जो होता है वो मास नंबर होता है जो ऊपर लिखा जाता है। एग्जांपल देखते और हैं, नीचे एटॉमिक कैलकुलेट नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल के सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आप इसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। क्लोरीन का नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो है इसका पूरा मास नंबर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ गिवन है, और इससे हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो क्लोरीन न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होगा। तो मास नंबर है 35। चूँकि मास नंबर 35 है, तो इसमें से अगर हम लोग न्यूट्रॉन का निकालना चाहते हैं, तो इसमें से बस हम लोग प्रोटॉन का नंबर माइनस करना है, ठीक है। तो प्रोटॉन है 17, तो 35 में से 17 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा 18। तो 18 जो हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है, हम लोग ने पता लगा लिया कि जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो 18 है, ठीक है। और प्रोटॉन का 17 है, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर भी उसका वही होता है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। तो अब हम लोग जानते हैं नील बोर के एटॉमिक मॉडल से हम लोग को पता चल गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मतलब रिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखते हैं कि मान लीजिए किसी एटम के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें हर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन डालना है, और वो सारे रूल्स देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वेरियस सेल्स में, ये बोर ब्यूरी स्कीम के तहत किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ रूल्स आता है, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज डन इन अकॉर्डेंस टू टू n पे पावर 2, where n is the number of shell and 2 n पे पावर represent the total number of electrons that can be accommodated in that particular shell, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो शेल है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में हो सकता है वो 2n पे पावर 2 है, ठीक है। मान लीजिए आपका पहला सेल है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? 2 × 1 पे पावर 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक उसी तरह हम लोग अगर सेकेंड सेकेंड ऑर्बिट का बारे में देखें, तो यहाँ पे उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके बारे में देखें। यहाँ पे देखिए, 2 × 2 पे पावर 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड सेल में आ सकते हैं। थर्ड सेल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू है 3, तो 2 इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 2 × 3 पे पावर 2, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। उस तरह ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल सकते हैं एक ऑर्बिट में। और इसका दूसरा रूल है, द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, while second last shell cannot have more than 18 electrons even though they may have capacity to hold more electrons। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। भले ही उसका कैपेसिटी 8 से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का क्षमता हो, लेकिन उसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते। और जो उसका सेकेंड लास्ट जो सेल होता है उसमें हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। while second last shell cannot have more than 80 electrons even though may have capacity to hold more electrons। तो ये आप समझिए। इसका एग्जांपल देखिए, कैल्शियम का जो जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है,
तीसरे में 10 डाल सकते थे, लेकिन 10 नहीं, इसमें 8 ही डाल सकते हैं, तो इसमें 8 डाले और लास्ट में 2। ठीक है, तो ये अब आते हैं तीसरे पे। द इनरमोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सबसे अंदर वाला शेल होता है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। और एंड द पेनल्टीमेट शेल, यहाँ पे पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट से पहले वाला शेल। ठीक है, तो पेनल्टीमेट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अनलेस द प्रेसीडिंग इनर शेल anti penultimate shell is filled completely obeying to 2n to the power 2 rule। ठीक है, तो जो लास्ट शेल से जो जस्ट पहले वाला शेल होता है उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं तब तक जब तक कि उसके अंदर वाला शेल को आप completely फिल नहीं करते हैं obeying 2n to the power 2 रूल। ठीक है, इस एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम का 19 होता है 2881। ठीक है, तो इसमें लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 तब तक नहीं डाल पाते अगर इसके अंदर जो नीचे वाला सेल है वो उसमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल ना होता तब। ठीक है, अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसके आगे वाले सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ एल्युमिनियम के एक केस में भी आप देख सकते हैं, F9 के केस में देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट में 2 हुआ और लास्ट में 7 हुआ, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था इसके पास 9 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 दूसरे में 7। ठीक है, और इसमें 10 में भी आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्रॉम बोर बरी सीक्वेंस वी नो दैट मैक्स। अच्छा, बोर जो वो साइंटिस्ट थे और बरी भी एक साइंटिस्ट थे, दोनों मिलके इन्होंने ये सारे रूल्स लाए थे इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटेड, तो इसलिए इसको बोर ब्यूरियस स्कीम बोला जाता है। ठीक, इसका देखते हैं। फ्रॉम बोर बरी सीक्वेंस वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटरमोस्ट शेल इज 8। तो इसके बोर ब्यूरियस, तो इनके हिसाब से हम लोग ने जाना कि जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते। दूसरा देखते हैं। एवरी एलिमेंट हैज़ एन अर्ज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन ईदर गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन। तो हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल विल बी कॉल्ड इट्स वैलेंसी बैलेंस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया जाता है उसी को वैलेंस कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग सोडियम को देखते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसके पहले शेल में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज़ करता है ताकि उसके जो आउटर मोस्ट शेल हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इस कारण सोडियम का वैलेंसी 1 हो गया। ठीक है, अब आते चौथे पे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, दीज एलिमेंट्स लूज देयर outermost electron to achieve 2 electrons in their outermost shell। This element will have valence in accordance to this act। अच्छा, जिसके पास अगर मान लीजिए कि अगर लास्ट शेल जो उसका पहला ही शेल होता है तो उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसमें 8 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है जैसे इसके पास एक ही है, एक ही सेल है, तो इसमें वो चाहे कि 2 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, तो ये सारे अपने जो आउटरमोस्ट शेल इनका पहला ही होता है, तो ये चाहते हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इस कारण ये गेन या लूज़ करते हैं, तो उस कारण इसका वैलेंसी भी वही होता है। ठीक है, जितना लूज़ करते हैं या गेन करते हैं वही इनका वैलेंसी होता है। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लीजिए, अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको दोबारा भी देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो वो एलिमेंट्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर से होता है। मास नंबर डिफरेंट किस लिए होता है वो आगे देखते हैं। तो मास नंबर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन 35 ले लेते हैं और क्लोरीन 37 ले लेते हैं।
दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 70 लेकिन दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, एक में 35 एक में 37 है। तो जो 37 है उसमें 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए न्यूट्रलिटी तो बैलेंस है। दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों एटम न्यूट्रल है, लेकिन एक में ज़्यादा मास नंबर है, वो इसलिए क्योंकि इसमें इसमें 37 में 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो आइसोटोप्स का यूज़ बहुत सारा है, जैसे कि पहले देख सकते हैं यूरेनियम आइसोटोप्स इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें यूरेनियम आइसोटोप्स फ्यूल के जैसा यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो जो कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स है उसका यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और तीसरा देखते हैं, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोड्रे। तो जो आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको एक गोड्रे नाम का जो बीमारी होता है, डिजीज, उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो कुछ यूजेज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं आइसोबार्स पे। तो आइसोबार्स क्या होता है, देखते हैं। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो आइसोबार्स वो ऐसा दो एलिमेंट होता है जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कैल्शियम और आर्गन। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का 18 है। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मास नंबर देखिए सेम है 40 ठीक है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहा जाता है। इसी तरह सोडियम और मैग्नीशियम का देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, 11 है 12 है, एक का 11 है दूसरे का 12 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक जो सॉरी मास मास नंबर सेम है 24 ठीक है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो लाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। बाय बाय, थैंक यू।